मंच पर उपस्थित और हमारे बिहार के गौरव आदरणीय आप हिंद एक्सप्रेस देख रहे हैं। अभी हमारे साथ मौजूद है बथनाहा विधानसभा से विधायक इंजीनियर अनिल कुमार जी। नमस्कार सर। नमस्कार। सबसे पहले सर कि आपके विधायक का 1 साल का कार्यकाल हुआ, 1 साल में अपनी विधानसभा में क्या क्या उपलब्धियां आप हासिल कर पाए हैं? सबसे पहले तो हम अपनी तरफ से समस्त जिलावासियों को, विधानसभा वासियों को और समस्त देशवासियों को नववर्ष की शुभकामनाएं देना चाहते हैं, शुभकामनाएं देते हैं। और आने वाले मकर संक्रांति की भी समस्त देशवासियों को शुभकामनाएं। अभी आपके माध्यम से हमें बताना चाहते हैं कि इस 1 साल के अंतर्गत क्या कार्य हुए, उसको लेकर के आपका ये सवाल है। तो हमारा जो विधानसभा है, बथनाहा विधानसभा, वो 38 पंचायत का विधानसभा है, काफ़ी बड़ा है। और बहुत सारे ऐसे काम हैं जो पहले से पेंडिंग पड़े हुए थे, धरातल पर जो काम नहीं हुए, उसको लेकर के हम लोग बहुत बारीकी से जो है इस 1 साल के अंतर्गत अध्ययन किए। उसको खुद ही क्षेत्र में गांव-गांव और पंचायत घूम करके, बैठक करके हम लोग अपने जो हमारे संगठन है पार्टी के, उनके कार्यकर्ताओं के द्वारा उनको भेज करके, खुद जा करके, और हम लोग नोट किए कार्य को कि कौन कौन से कार्य करना है। इसमें इस 1 साल के अंतर्गत हमारे कम से कम 15 रोड जो है वो कंप्लीट होकर के तैयार हुए। इसके अलावा इसमें करीब करीब 4 पुल की भी स्वीकृति मिली इस बीच में, जिसका शिलान्यास हमने किया। करीब 7-8 ऐसे रोड हैं जिसका शिलान्यास भी हमने किया। कई का जो है शिलान्यास नहीं हो पाया, लेकिन वो रोड भी बन करके तैयार हुआ। जो छोटे बड़े रोड है, वो रोड की बात हो गई, पुल की बात हो गई। अभी आने वाले समय में हमारा प्रमुख जो रोड है, जो कई पंचायतों को जोड़ता है, जो मेजरगंज से बथनाहा आने में 2 ब्लॉक है, 2 ब्लॉक को जोड़ता है। मेजरगंज से सोनबरसा जाना है, सोनबरसा भी ब्लॉक है, हमारा 3 ब्लॉक होता है विधानसभा में। तो इस तरह से ऐसे भी रोड हैं, जैसे एक हमारा युगवाना वाला रोड है, जो कि मेजरगंज से अगर वो आदमी चलता है तो बथनाहा आ सकता है, काफ़ी प्रमुख रोड है। उसको भी हम लोगों ने स्वीकृति कराई, पास कराया विभाग से, और वो अभी टेंडर प्रक्रिया में है। इसके अलावा भूथी से लोखर जाने वाली सड़क है, वो भी जो है लगभग एक दूसरे जो परिहार विधानसभा है उसको जोड़ती है। प्रमुख रोड है, कई वर्षों से लंबित पड़ा हुआ था, टूटा हुआ था रोड, उसको भी हम लोगों ने विभाग से कह करके, प्रयास करके उसको पास कराने का काम किया। और इसके बाद जो है भूथी से आपका परसा मोड़ होते हुए कन्हौली से भासर जाने वाली एक सड़क है, जो नेपाल बॉर्डर की तरफ भी जो है जाती है। तो ये भी एक रोड बड़ा महत्वपूर्ण रोड है। ये भी इस तरह से ये 4-5 ऐसे रोड हैं जो जिसका जनता की तरफ से मान कर चलिए। हमारा भी जो है चुनाव के दौरान भी हमने विजिट किया था, गली गली घूमा था, तो देखा था उस स्थिति को, और तब से हमारे मन में था, और जनता का भी एक बात था कि इसको बनाने का काम विधायक जी के द्वारा हो। तो उस सारी ये 4-5 रोड जो है, जो प्रमुख रोड है, और ये हमारा एक लक्ष्य भी है कि ये अगर हो जाता है कंप्लीट, तो हमें अगले चुनाव में भी जनता के बीच जाने में एक अच्छा लगेगा। लोगों के प्रति ऐसे तो काफ़ी स्नेह मिलता ही है, लेकिन हम बोल सकते हैं कि हमने ये काम उसमें किया। ये प्रमुख रोड हो गया। इसके अलावा भी 2 ऐसे पुल हैं जिसको लेकर के हम लोग विभाग में लेटर अपना भेजे, लिख करके सेक्रेटरी महोदय उस पर जो है संज्ञान भी लिए और DPR के लिए गया हुआ है। ये सारी चीज़ें हैं। इसके अलावा और स्वास्थ्य पर भी हम लोगों ने काम किया। आज पूरे ज़िला में बथनाहा विधानसभा वैक्सीनेशन में नंबर 1 पे है। सबसे ज़्यादा वैक्सीनेट जो है विधानसभा के अंतर्गत जो है लोग हुए हैं। माननीय मंत्री जी को हमने लिख करके दिया था अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को लेकर के, तो 7 अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जो एकदम नया बनना है, तो उसका भी जो है स्वीकृति मिल गया, वो भी टेंडर में है। और बहुत सारे ऐसे कार्य जो है पेपर वर्क तो हो पाया पंचायत चुनाव के कारण बहुत सारा कार्य हैम्पर हुए। फील्ड में काम नहीं हो पाया, साइट पे नहीं हो पाया, लेकिन पेपर वर्क बहुत सारा हुआ, जो इस वित्तीय वर्ष में, इस साल में काम का शुरुआत होना है और उसका कंप्लीशन होना है।
तो 7 अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की भी स्वीकृति मिली, वो भी टेंडर प्रक्रिया में है और टेंडर हो जाने के बाद उसमें काम लगा। ये जहाँ एकदम जर्जर अवस्था में थे स्वास्थ्य केंद्र, जैसे दिघी हमारा एक जगह है, वहाँ जो है पूरी तरह से जर्जर था, वहाँ नया अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य बनना है। इस तरह से हर पंचायत में, करीब 7 पंचायत में नया, जैसे मऊदा पंचायत है, काफ़ी बड़ा पंचायत है, उसमें पोखरबिंडा में स्वास्थ्य केंद्र बना हुआ था, लेकिन पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है, वो जर्जर अवस्था में है, उसको बनना है। रुपौली रुफारा में बनना है, मझौलिया में बनना है, ये सारी जगह हैं। तो 7 स्वास्थ्य केंद्र पर भी काम हुए। इसके अलावा हमारा लक्ष्य है कि 38 पंचायत जो हमारे विधानसभा में, हमारे जुरिस्डिक्शन में आते हैं, 38 में मैं महादलित जो बस्ती है, महादलित समाज के जो लोग हैं, उनके लिए भी सामुदायिक भवन का निर्माण हो। और हमारा टारगेट है कि 38 पंचायत में सामुदायिक भवन का निर्माण हो, जिसमें हम लोगों ने करीब 11 स्वास्थ्य केंद्र जो कि भेज दिया हुआ है विभाग में लिख करके, और कल्याण पदाधिकारी के द्वारा अनुशंसा भी कर दिया गया हुआ है। वहाँ वो लोग सीओ को एनओसी के लिए भेजे हुए हैं। सीओ भी एनओसी तैयार करके 1-2 दिन में वो लोग भेज देंगे, और उसके बाद वो कार्य भी स्वीकृत होना है और वो भी हम लोग प्रारंभ करेंगे। और इस साल वो सामुदायिक भवन करीब और अभी 6 और मांगा गया है। अभी कल्याण पदाधिकारी जी से बात हुई हमारी, उन्होंने कहा सर 6 और दीजिए, हम लोग 6 और आपके यहाँ स्वीकृत करेंगे। तो इस तरह से 11, 6, 17 टोटल लगभग 17 स्वास्थ्य केंद्र, ये सामुदायिक भवन। ये सामुदायिक भवन जो होता है, आपके माध्यम से हम बताना चाहते हैं कि जो महादलित टोला होता है, वो लोग काफ़ी गरीब होते हैं, मजदूर होते हैं, किसान होते हैं, और उनका एक वही आसरा होता है सामुदायिक भवन, जिसमें उन अपनी बच्चियों की शादी करते हैं, कोई कार्य प्रयोजन होता है, तो वो जगह होता है जहां वो लोग अपना काम करते हैं। उनकी भावनाओं को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने ये फैसला किया, और उस पर सारे पदाधिकारियों का सपोर्ट भी मिला। वो लोग सजग होकर के काम भी किए और उस पर भी काम हुआ। इसके अलावा रीगा चीनी मिल को लेकर के हमने विधानसभा में क्वेश्चन किया कि भाई जब तक जो है मिल चालू नहीं होता है, तब तक जो बगल वाले पास वाले जो रीगा चीनी पास वाले जो चीनी मिल है, उसमें जो है सरकार के द्वारा जो रेट तय किया गया हुआ है, उस पर हमारे विधानसभा और बगल वाला जो रीगा विधानसभा है, दोनों विधानसभा का जो गन्ना किसान है, उसका जो है खरीद होना चाहिए जो सरकार ने तय किया उस मूल्य पर। इसमें बिचौलिए लोग काफ़ी एक्टिव थे, तो उस क्वेश्चन का ये असर हुआ। और जो केन मैनेजर है, वो लोग अभी कुछ दिन पहले आए हुए थे, हमारे मेजरगंज आए हुए थे, और वहाँ उन्होंने जो है क्रय केंद्र खोलने का जो है व्यवस्था के लिए वहाँ के लोगों से बातचीत भी करके गए हैं कि जगह उपलब्ध करा दिया जाए, हम लोग यहीं पर रह करके अपना क्रय सेंटर यहाँ बना देंगे, सरकारी दर पे तय जो है, जब तक मिल नहीं खुलता है तब तक हम लोग यहीं पर पेमेंट करेंगे किसान को जो रेट तय है, और यहाँ से हम लोग भेज देंगे फिर उस चीनी मिल में। ये भी एक हमारा अचीवमेंट है। इस तरह से बहुत सारी चीज़ों पर कार्य हो रहा है। अभी हाल फिलहाल में हमने बथनाहा ब्लॉक में भी जनता दरबार का आयोजन किया था। उसमें हाँ, ओपनली कोई भी लोग आ सकते हैं, वहाँ मैं खुद भी रहूँगा और रहता हूँ। और ये हर महीने के प्रथम सोमवार को हमने तय किया है कि सारे पदाधिकारी बैठेंगे, मैं भी बैठूँगा, और वहाँ लोगों का तुरंत निष्पादन होगा। कोई भी कार्य जो है लेकर के वो आ सकते हैं, और हम लोग समीक्षा भी करेंगे कि हर महीने हमने क्या काम किया, क्या प्रोग्रेस किया, धरातल पर जो है जो ज़रूरतमंद है उनको लाभ पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है, उसकी हम लोग समीक्षा करेंगे। ये सारी चीज़ों पर काम हो रहा है। कुल मिलाकर के हमारा ये लक्ष्य है कि हमारा विधानसभा पूरी तरह से करप्शन मुक्त हो, भ्रष्टाचार मुक्त हो, आम जनों को, जो अंतिम व्यक्ति है, उन तक हर योजनाओं का लाभ पहुँचे। सरकार के द्वारा, भारत सरकार के द्वारा, बिहार सरकार के द्वारा ऐसी कई योजनाएं चलाई जाती है जिसके बारे में जानकारी तक नहीं है लोगों को। इसमें हम तक कंप्लेन आता है कि पदाधिकारी उनको बड़गलाते हैं, सूचना नहीं देते हैं सही से। ये सारी चीज़ें कंप्लेन आ रहा था, उसको लेकर के हम लोग बैठक किए। अब मेजरगंज में होना है, सोनबरसा में होना है, दोनों ब्लॉक में होना है। अभी कोविड का टाइम है, थोड़ा स्थगित कर दिए हैं। कोविड का केस कम होता है तो वहाँ भी हम लोग बैठक करेंगे, और हर महीने हर ब्लॉक में हम लोग बैठक करके वहीं पे लोगों का कार्य का निष्पादन करेंगे। इससे कार्य में तीव्रता भी आएगी, और थोड़ा सा लोगों का, पदाधिकारियों के प्रति भी विश्वास पैदा होगा, जनप्रतिनिधि पर भी होगा कि चलिए जनप्रतिनिधि ने काम किया और पदाधिकारी भी उनका सामने रह करके काम किया, उनकी बातों को सुना। ये सारी चीज़ों का समाधान वहाँ से निकलेगा, और जो ज़रूरतमंद है उनको लाभ पहुँचेगा।
तो क्षेत्र की विकास पे चर्चा हो गई और संविधान की बात हुई, और अभी बिहार की राजनीति में तेजस्वी यादव और जो विपक्ष है वो बोल रहे हैं कि खरमास के बाद खेला होगा, इसका क्या कहना चाहें? इस पे जो विपक्षी हैं वो तो हमेशा कुछ न कुछ बोलते ही रहते हैं। कुछ न अभी कुछ दिन पहले भी जो है, जब भी कोई ऐसा ओकेजन आता है तो बोलते हैं तेजस्वी जी कि कुछ से कुछ अपना बोल देते हैं कि अब ये होगा तो वो होगा। ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। एनडीए पूरी तरह से संगठित है और हम लोग 5 साल सरकार के साथ रह कर के काम करेंगे, मेहनत करेंगे। कुल मिला करके एनडीए का यही लक्ष्य है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, माननीय नीतीश कुमार जी जो मुख्यमंत्री हमारे बिहार प्रदेश के हैं, और हम इन सबका एक ही लक्ष्य है, हम सबका एक ही लक्ष्य है विकास, और धरातल पर जितना भी विकास हो सके उसी के लिए हम लोग चुन करके आए हैं, उसी पर हम लोग काम भी कर रहे हैं। हम लोग की जो विचारधारा है स्वच्छ और साफ़ सुथरी विचारधारा है और उसी पर हम लोग काम भी करते हैं। एनडीए उसी पर काम करता है। उनका लक्ष्य यही है विकास करना, और जब जनता जो है विकास को देखती है और विकास को देखते हुए आज जनता मौका दी है सबको, और हम लोग सरकार में हैं और रहेंगे भी। पूरे 5 साल सरकार चलेगा। विपक्षी लोग का काम ही होता है बोलना, उसको उतना महत्व और तरजीह देने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, आपके एनडीए में अभी मंत्री है मुकेश सहनी जी जो यहाँ आपके साथ है, लेकिन उत्तर प्रदेश में आपके विपक्ष में चुनाव लड़ रहे हैं, इस पर क्या? देखिए, मुकेश सहनी जी जो है उनको जाति के नाम पे, मैं भी चमार जाति से आता हूँ, लेकिन मैं सबका काम करता हूँ। यहाँ पे भूमिहार, ब्राह्मण, राजपूत, वैश्य समाज और अनुसूचित जाति सबके लोग आते हैं काम कराने के लिए। मैं सबको समान विचारधारा से लेकर के सबका काम करता हूँ, सबका काम देखता हूँ, सबका सुनता हूँ। उनको एक जो है जाति के नाम पर वो नेता बन गए, समझे। अब उसको जो है वो ब्लैकमेल करते हैं, उसको दूसरे रूप में रोकेंगे, वो विलीन हो जाएंगे। उनका कोई है ही नहीं। 4 गो विधायक लेके यहाँ जो है मंत्री बन गए हैं। इसमें भी तो लड़ाई चली, बोछा से जो विधायक थे उनको डेथ होने पर। उसमें देखिए, अगर एनडीए की विचारधारा से सहमत नहीं होंगे, हमारी पार्टी का अगर नुकसान पहुंचाने की कोशिश करें, हम लोग बोछा से अपने विधायक वहाँ जो है लड़ाएंगे हम लोग वहाँ पे, और उनको जिताने का काम करेंगे। बोछा से बीजेपी ही सीट आएगा क्या? नहीं, इसका तो विचार चल रहा है। जो बड़े नेता है प्रदेश में और ये केंद्रीय नेतृत्व तो हमारे वो तय करते हैं कि किनको वहाँ से करना है। उस पर जो कोर कमेटी है पार्टी के, वो डिसीजन लेती है, और पार्टी बातचीत भी हो ही रही होगी, उसके बारे में हमको जानकारी नहीं है। और जो कोर कमेटी के मेंबर्स हैं, हमारे आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष साहब हैं, वो लोग निर्णय करते हैं इस पे, और मुकेश सहनी जी से भी बातचीत हो ही रही होगी। अगर सहमति बनेगी तो बीजेपी के जो कैंडिडेट वहाँ से आएंगे उसको हम लोग मिल करके जिताएंगे और फिर विधानसभा ले चलेंगे उनको। और उत्तर प्रदेश में क्या लग रहा है कि फिर से योगी आएंगे दूसरी बार? बिल्कुल योगी जी आएंगे 100% जो है वहाँ पे अपना भगवा और जो कमल का फूल है वो लहराएगा। आने वाले जो होली है हम लोग बड़े हर्षोल्लास के साथ उत्तर प्रदेश में मनाएंगे और भगवा वहाँ बुलंद होगा। ये जो अभी चल रहा है, मैं आपको बता देना चाहते हैं कि अभी जो क्या कहते हैं उसको, अभी जो ये स्वामी प्रसाद मौर्य, देखिए जो पार्टी भाजपा एक अनुशासित पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो कार्यकर्ताओं पर, नेताओं पर, मंत्रियों पर, विधायकों पर काफ़ी मेहनत करती है। उनको तैयार किया जाता है, और तैयार ऐसे नहीं किया जाता है, उनको अनुशासित किया जाता है, उनको ट्रेनिंग दिया जाता है। जैसे हम लोग भी प्रशिक्षण लेते हैं, और प्रशिक्षण ऐसा नहीं, हमारी पार्टी का विचारधारा है सेवा, संभाव, सबका साथ, सबका विकास, अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना, अंतिम व्यक्ति तक लाभ पहुंचाना। ये हमारे जो पुरोधा हैं पार्टी के, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी, ये सारे लोग, आप सोच लीजिए कितने लोग ऐसे करप्शन हमारी पार्टी में, आप एक ऐसे नेता को बता दीजिए, जिनकी विचारधारा को बता दीजिए कि गलत, कभी उन्होंने गलत चीज़ों का कभी साथ दिया हो। तो ऐसे लोग रहे हैं बीजेपी के नेता,
और ये लोग का कोई क्या है, कभी बीएसपी में थे, कभी जो है सपा में थे, फिर बीजेपी में आए, और देखिए 5 साल जो है बीजेपी में रहे, और जब उनको मलाई नहीं मिला तब छोड़ के जा रहे हैं सपा में या चले गए। अब ये सारी चीज़ें जो है, ये दल बदल का जो है ना, ये लोग का खेल चलते रहता है, लोग का यही है ही, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। वहाँ माननीय योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, और उत्तर प्रदेश में अभी 17 तारीख को हमारा भी अपने संगठन के द्वारा विधानसभा अलॉट कर दिया गया है। सिद्धार्थनगर में कपिल वस्तु जो है हम लोग जा रहे हैं प्रचार प्रसार करने के लिए, और वहाँ पे हम लोग आदरणीय योगी जी को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में, पूरा उत्तर प्रदेश ही नहीं, उत्तर प्रदेश की जनता प्लस पूरे भारत की जनता वहाँ योगी जी को मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहती है, और वो मुख्यमंत्री बनेंगे, चाहे कुछ भी कर ले, ये सपाई बसपाई कुछ कर ले, ये बनेंगे वहाँ योगी जी ही। अंत में अपने क्षेत्र की जनता को क्या अपील करना? जनता से हमारा काफ़ी जुड़ाव है, लगाव है, उनका भी काफ़ी हमको सम्मान मिलता है, जब भी हम क्षेत्र में जाते हैं उनका प्रेम स्नेह मिलता रहता है, और उनके लिए भी हम 24 घंटा एक्टिव रहते हैं। और हम उनसे यही कहना चाहेंगे, अभी प्रेजेंट जो सिचुएशन है, कि आप सभी स्वस्थ रहें, स्वच्छ रहें, घर के आसपास साफ़ सफाई का ध्यान रखें, अपने बच्चों का ध्यान रखें, क्योंकि अभी कोरोना जो है काफ़ी बढ़ रहा है, तो इसको लेकर के थोड़ा सुरक्षित रहना ज़रूरी है। मास्क ज़रूर लगाएं, भीड़ भाड़ वाली जगहों पे जाएं तो मास्क ज़रूर लगाएं। वैक्सीनेशन अगर नहीं लिए हों तो लगा लें। अभी हम लोग बैठे हुए थे ब्लॉक में, तो वहाँ स्वास्थ्य पदाधिकारी लोग भी आए हुए थे। उनका कहना ये था कि जो सेकेंड डोज ले लिए हुए हैं और उनका 9 महीना हो चुका है, तो उसके बाद वो बूस्टर डोज और 3rd डोज का भी प्रावधान है, तो बूस्टर डोज भी आप ले सकते हैं। ऐसे विधानसभा में लगभग 90% एभव जो है वैक्सीनेशन हो चुका है हमारे विधानसभा में, लेकिन फिर भी आपको सतर्क रहने की ज़रूरत है। आप सभी सतर्क रहें, स्वस्थ रहें, यही कामना करते हैं भोलेनाथ से। और विकास की बात को लेकर के आपके साथ हम हर मोड़ पर तैयार हैं, हर जगह तैयार हैं। आप जब भी हमें खोजेंगे आपके साथ हम हैं, और प्रयासरत हैं कि आपके हमारे इस कार्यकाल में एक भी रोड अछूता नहीं रहे। ये सारे रोड बने, सारे पुल पुलिया बने, हर स्तर पर काम हो। ब्लॉक में जो काम है वहाँ काम हो, मनरेगा से जो काम होना है वहाँ काम हो, छठ घाट का निर्माण हमें कराना है, उसको लेकर के भी हमने अनुशंसा करके भेजा है। स्कूल की बाउंड्री करानी है, 4 दीवारी, सारे स्कूल की बाउंड्री करानी है, उसको लेकर के हमने डीडीसी को लेटर लिखा है, मनरेगा के पीओ है उनको लेटर लिखा हुआ है। स्कूल को दुरुस्त करना है, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे आकर के स्कूल में पढ़ें, शिक्षक समय पर आएँ, ये सारी चीज़ों पर हम लोग ध्यान दे रहे हैं। एक एक बिंदुओं पर, बिंदुवार तरीक़ों पर ध्यान दे रहे हैं। इसके अलावा ब्लॉक में अच्छी व्यवस्था कायम हो, क्योंकि ज़्यादातर पंचायतों से काम होता है, तो उसके लिए भी प्रयासरत हैं। कुल मिलाकर लक्ष्य यही है, क्योंकि हम लोग भारतीय जनता पार्टी के सिपाही हैं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, तो हमारा लक्ष्य यही होता है, हमें यही सिखाया जाता है कि हम उन लोगों तक, गरीबों तक, बेसहारों तक कैसे पहुंच सकते हैं। सबका साथ सबका विकास जो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का लक्ष्य है, एक सपना है, वो कैसे हम पूर्ण कर सके, उसी पर काम होता है। कुल मिलाकर हम लोग उसी पर काम करते हैं। प्रतिदिन जब मैं सीतामढ़ी में होता हूँ तो प्रतिदिन मैं सुबह 9 बजे से लेकर के 12 बजे तक लोगों से मिलता हूँ। पूरे विधानसभा को और पूरे जिला वासियों को ये जानकारी है कि मैं रहता हूँ यहाँ पे, और सब लोग आते हैं, पूरे ज़िला के लोग आते हैं मिलने के लिए, अपने काम के लिए आते हैं। उस पर हम लोग पहल करते हैं, जो पदाधिकारियों को कहना होता है हम लोग कहते हैं, और पदाधिकारियों का भी बहुत सपोर्ट मिलता है, और बड़ी मेहनत करते हैं वो लोग भी, और हमारा सहयोग भी करते हैं। इसके लिए मैं उन सबों को भी धन्यवाद देता हूँ। और जो भी काम होने लायक होता है उनके द्वारा वो लोग करते भी हैं, काफ़ी मेहनत करते हैं सब लोग। और क्योंकि मेहनत हम एक कड़ी हैं, जो जनता और प्रशासन के बीच की कड़ी होते हैं जनप्रतिनिधि। जनता की बातों को उन तक हम पहुंचाते हैं और उनके द्वारा काम होना होता है। कुल मिलाकर लक्ष्य यही है, सेवा भाव, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का सेवा हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का काम हो सके, यही लक्ष्य है।
बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। ये थे बथनाव विधानसभा से विधायक इंजीनियर अनिल कुमार जी। ये अपने विकास के बारे में साथ ही राजनीतिक मुद्दों पर बात की। अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो हिंद एक्सप्रेस के लाइक करें, फॉलो करें। अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।